अच्छा, सो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं मर्जर ऑफ बिजनेस। हाँ, मर्जर ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप का ही टॉपिक है। आप लोग जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो ये पार्टनरशिप का ही टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि दो बिजनेस है, लाइक ये फर्नांडो है, ये सोल ट्रेडर है, अकेला बिजनेस कर रहा है। ये गुरदीप है, ये भी अकेला बिजनेस कर रहा है। और इन दोनों की आपको एसएफपी दी हुई है। ठीक है, व्हेन दे वर अ सोल ट्रेडर। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी होती है, वक्त के साथ साथ हमें मार्केट शेयर बढ़ाना होता है, कंपटीशन को रिड्यूस करना होता है। और एक वर्ड होता है सिनर्जी। जब दो बंदे मिलकर काम करते हैं तो फिर ओवरऑल इफेक्ट अच्छा होता है, उसको बोलते हैं सिनर्जी। वो लेना होता है। तो उसके लिए दोनों बिजनेस सोचते हैं मिलकर काम करने और एक पार्टनरशिप पे कन्वर्ट हो जाए। तो व्हेन टू सोल ट्रेडर कंबाइन टुगेदर देन दिस इज नोन एज मर्जर ऑफ बिजनेस। उसको हम क्या कहते हैं? मर्जर ऑफ बिजनेस कहते हैं, जब दो सोल ट्रेडर। और कभी कभार ये होगा कि एक सोल ट्रेडर होगा और एक हो सकता है पार्टनरशिप हो, गुरदीप एंड पी, ऐसा भी हो सकता है। तो एक पार्टनरशिप और एक सोल ट्रेडर ये भी मर्ज हो जाए तो ये भी मर्जर कहलाता है। दो सोल ट्रेडर मर्ज हो जाए तो ये भी मर्जर कहलाता है। और दो पार्टनरशिप मिलकर बड़ी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए ये भी मर्जर कहलाता है। तो जब भी मर्जर होता है तो पेपर में आपके सामने दो सवाल आते हैं मोस्टली। एक तो सवाल ये आता है कि भाई आप एसओएफपी बनाओ आफ्टर मर्जर। जैसे एक बिजनेस किसी बिजनेस को बाय करता है ना, तो पेपर में सवाल आता है कंपनी के एसओएफपी बनाओ। ऐसे ही व्हेन दे बोथ विल बिकम पार्टनरशिप, तो इन दोनों की मिलाकर एसओएफपी बनाओ, कंबाइन एसओएफपी बनाओ। तो पेपर में एक ये सवाल आता है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ मर्जर इनका कैपिटल क्या होगा, ये भी सवाल आता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैपिटल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। जब भी मर्जर होता है, हाउ टू मेक अ कैपिटल अकाउंट, पहले ये सीखेंगे। ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ मर्जर ऑफ बिजनेस। मर्जर ऑफ बिजनेस। सो सब्सिक्वेंट टू मर्जर, जब हम मर्जर कर रहे होते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ मर्जर, कुछ चेंजेस वगैरह हम कंसीडर करते हैं कि भाई ये चेंजेस होनी चाहिए। तो सब्सिक्वेंट टू मर्जर एक कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। हर बंदा जो है अपना कैपिटल अकाउंट बनाता है सोल ट्रेडर, कि मेरा कैपिटल कितना होगा, मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए वो क्या करता है? कैपिटल अकाउंट बनाता है। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये जरा हम देख लेते हैं कि हाउ टू मेक अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो भी सोल ट्रेडर है वो जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है न्यू पार्टनरशिप में जो जो इन्वेस्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है वो क्या इन्वेस्ट करेगा? जितनी भी एसेट्स हैं उसके पास, इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, वो सारे इन्वेस्ट करेगा। तो जो जो एसेट्स वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा उसका? जो जो एसेट वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जो जो एसेट उसने इन्वेस्ट किए हैं आप क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। जो जो उसने एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं वो आप क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। और कोशिश करें आप उनकी कौन सी वैल्यू लें? आप उनकी रीवैल्यूड वैल्यू लें। एक एसेट्स वो होंगे जो उसकी एसएफपी में आ रहे होंगे, और एक एसेट वो होंगे जो रीवैल्यू हो रहे होंगे। ऐसे समझ में नहीं आया? देखिए ये फर्नांडो है, इसके नॉन करेंशियल कितने आ रहे हैं? 60,000। लेकिन नीचे कह रहा है कि जब हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहे थे तो हमने नॉन करेंट एसेट को 10% हायर पे वैल्यू किया था। मतलब मैंने पार्टनरशिप में ये 60,000 का नहीं लगाया, मैंने इस एसेट को 10% हायर यानी 66,000 का लगाया होगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जो हमारी इन्वेंट्रीज है वो 2% लोअर हमने लगाई है बुक वैल्यू से। तो इन्वेंट्री यहाँ कितनी आ रही? 32,500। अब जाहिर है जब ये इसने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट की होगी तो ये 2% कम है, तो मतलब 98% के बराबर है। किसके बराबर है? 98% के बराबर है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपने कि इसका कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो कैपिटल अकाउंट में एसेट्स की वैल्यू कौन सी आएगी? जो रीवैल्यूड वैल्यू है। और वो एसेट आएंगे जो इसने इन्वेस्ट, अगर इसने कैश नहीं लगाया तो कैश नहीं आएगा, इसने कोई इक्विपमेंट नहीं लगाया तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट हम पार्टनरशिप के एंगल से बना रहे हैं कि फॉर पार्टनरशिप सब्सिक्वेंट टू मर्जर इनका कैपिटल कितना होगा। इसी तरीके से जो जो लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हैं आपने, जो जो लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हैं उससे कैपिटल क्या होगा गाइस? कम होगा या बढ़ेगा? अगर मेरी कोई पर्सनल लाइबिलिटी थी मेरे बिजनेस की, कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। ठीक है। आप बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो लाइबिलिटी आपको पे करनी थी, आप बिजनेस के ऊपर वो लाइबिलिटी इंपोज करवा रहे हैं, तो आपका कैपिटल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सो लाइबिलिटीज जो जो आपने ट्रांसफर किए हैं उससे कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। लाइबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है?
लाइबिलिटीज वो मोस्टली आपका ट्रेड पेबल आ सकता है। और क्या आ सकता है? और इसके अंदर आता है आपका, और इसके अंदर आपके आता है गुडविल। गुडविल गुडविल क्या होता है? गुडविल ये होता है कि हर सोल ट्रेडर बोलेगा, जैसे ये फर्नांडो है, ये एक सोल ट्रेडर है, तो ये बोलेगा भाई मैं ठीक है आपके साथ पार्टनरशिप के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन व्हेन आई विल बिकम पार्टनरशिप पार्टनर विथ यू, तो मेरा रेशियो चेंज हो जाएगा। मेरा रेशियो हो जाएगा ये 1:2। मतलब एज अ सोल ट्रेडर आई वॉज गेटिंग 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। लेकिन व्हेन आई विल बिकम अ पार्टनर, आई विल बिकम 1/3। 1/3 मेरा रेशियो बनेगा। 1/3 मीन्स 33%। तो 100% से मैं 33% से आ गया। तो अगर हम दोनों मिलाकर अपना बिजनेस बेचें, हम दोनों कंबाइन होकर बिजनेस बेचें, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कितना मिलेगा मुझे? 33%। और पहले कितना मिलता था मुझे? 100%। तो जाहिर है फिर मैं अपने बिजनेस की भी वैल्यू लगा दूं पहले से, ताकि मेरे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो पहले से मुझे मिल जाए। बाद में जब हम मिलकर काम करेंगे तो वो जाहिर है प्रॉफिट दूसरा हो। तो फर्नांडो और गुरदीप ये दोनों बोलेंगे एज अ सोल ट्रेडर हमने जो ये बिजनेस सेटअप किया है, जाहिर है इसकी वैल्यू ज्यादा है, जब किसी को बेचेंगे तो ऊपर पैसे मिलेंगे। उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम बोलते हैं गुडविल। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपनी गुडविल भी ऐड करवाएंगे अपने कैपिटल में। तो गुडविल से क्या होगा, ये फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, कैपिटल बढ़ेगा तो इसको हम ऐड कर देंगे। आखिर में जो आंसर आएगा, आखिर में जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा कैपिटल ट्रांसफर। मतलब ये हमारा वो कैपिटल होगा, ये हमारी वो कैपिटल की वैल्यू होगी जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बिजनेस में। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। और दूसरा तरीका कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि दूसरा तरीका क्या है कैपिटल अकाउंट बनाने का, वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कैपिटल अकाउंट बनाने का, टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट तरीका वो भी ये है, क्योंकि समटाइम चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो आप टाइम बचा सकते हैं। वो ये है, आप कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं? जो भी इनका ओपनिंग कैपिटल है पहले आप वो लिखते हैं, सब सवाल में दिया होगा जो इनकी एसओएफपी में आ रहा होगा। जो भी इनका ओपनिंग कैपिटल है वो आप लिख दें। सर समझ में नहीं आया ओपनिंग कैपिटल का क्या मतलब? अब जैसे ये सवाल है, इसके अंदर देखें, फर्नांडो का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 94,450। गुरदीप का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 25,259,000। जो भी इनका ओपनिंग कैपिटल है आप उस पर लिख दें, ये हो जाएगा बैलेंस बीडी। फिर इसमें क्या करें, आपके एसेट रिवैल्यू होंगे, आपकी इन्वेंट्री रिवैल्यू होगी, ओवरऑल रिवैल्यूशन देख लें कितना गेन हो रहा है। जैसे नॉन करेंसी रिवैल्यू हो गए, इन्वेंट्री रिवैल्यू हो गई, ट्रेड रिसीवेबल रिवैल्यू हो गए, तो ओवरऑल रिवैल्यूशन देखें कितनी हो रही है। अगर रिवैल्यूशन में गेन हो रहा है तो आप उसको ऐड कर दें। जो भी गेन और रिवैल्यूशन हो रहा है वो क्या कर दें, ऐड कर दें। और जो भी लॉस ऑन रिवैल्यूशन हो रहा है वो क्या कर दें, वो लेस कर दें। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये देख रहे हैं कि हमें ये देखना है कि जब सब्सिक्वेंट टू मर्जर हम ये देखते हैं कि हमारा कैपिटल कितना होगा। एज अ सोल ट्रेडर जो भी हमारा कैपिटल था, लेकिन जब हम बिजनेस को मर्ज करेंगे तो हम ये सोचेंगे ना कि गुडविल भी इसमें ऐड होनी चाहिए, और जो हमारे एसेट की न्यू वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा कैपिटल आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन लेंगे, और उसके साथ साथ हम लेंगे गुडविल। गुडविल आपको सवाल में दी होगी, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। और उसके बाद क्या होगा, अगर कोई एसेट ऐसा है जो हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो कोई एसेट अगर हम ट्रांसफर नहीं कर रहे तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा एसेट्स नॉट ट्रांसफर। और आखिर में क्या आएगा हमारे पास, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा वो कैपिटल होगा जो हमने एट द टाइम ऑफ मर्जर ट्रांसफर किया है पार्टनरशिप में। कुछ लोग यहाँ बैलेंस सीधी लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ कैपिटल उसके आगे ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफर। ठीक है, ऐसे भी करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? ये दोनों फॉर्मेट देख लें, मैं आपको दोनों तरीके से करा दूंगा सब। यहाँ तक बातें क्लियर हैं गाइस? आप मेरी बात जी सुन रहे सर, जी हैं? सर। आर यू देयर? ठीक, ओके। तो आ जाए ये सवाल करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। इसमें इसने बोला है एसएफपी बनाने को। एसएफपी बाद में बनाते हैं, पहले मैं कैपिटल अकाउंट आपको बनाना सिखा देता हूँ।
ठीक है, फिर मैं आपको एसएफपी बनाना भी सिखा दूंगा। क्योंकि कभी कभार पेपर में सवाल आ जाता है कि एट द टाइम ऑफ मर्जर, सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट टू मर्जर, आप ये बताएं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये एक सवाल है, इसको जरा देख लेते हैं। हमें फर्नांडो एंड गुरदीप दोनों का बनाना है। सो हाउ टू मेक इट, हम देख लेते हैं। ये मैं बना रहा हूँ किसका, फर्नांडो का बना रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ किसका, गुरदीप का बना रहा हूँ। कौन सा मेथड आपको ज्यादा सही लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? जी गाइस। सेकंड इजी है। दूसरा वाला। सेकंड इजी है, चलो सेकंड करवा देता हूँ। ठीक है, दोनों में से सीख लिया करें। तो सेकंड में क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल लेना पड़ेगा। तो ये इन दोनों की एसएफपी है। तो इसका कैपिटल कितना है, 94450, और इसका कितना है, 259000। तो हम लिख लेते हैं बैलेंस बीडी। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, आप परेशान ना हो, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसका कैपिटल है 94450। तो मैं लिख देता हूँ 94450। और इसका कितना है, इसका है 259000। ठीक। अब सर क्या होगा, अब आगे चलते हैं सर। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन लेनी पड़ेगी। तो नॉन करंट से 10% हायर पे वैल्यू हो रहा है। तो जरा 10% इसका हायर, 10% निकालें, कितना होगा, 6000। ऐसे ही है। तो 6000। 6000 प्लस करें। ठीक है। दूसरा, इन्वेंट्री 2% कम हो रही है, इन्वेंट्री का 2% निकालें। इन्वेंट्री का 2% 30 निकालें। ठीक। 31,850। डिफरेंस बताओ, डिफरेंस 2% कितना आ रहा है हमें। सर सिक्स 600। 650। 650। ये लॉस है, माइनस करूंगा। ठीक है। एंड उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में से हमें प्रोविजन माइनस करना है, 3%, ये नुकसान है। तो 3% निकालें ट्रेड रिसीवेबल का। 1050। 1050। 50। ओवरऑल कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, फर्नांडो को बताएं। +6000 -650 -1050। 4300। 4300। 4300, ओके। तो मैं लिख देता हूँ 4300। इसके आगे लिख दूंगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और क्या आएगा सर इसमें, और आएगा आपका गुडविल। इन्होंने जो गुडविल रिमूव भी करते हैं, पर रिमूव बाद में होती है, जब हम एसएफपी बनाते हैं तब रिमूव करते हैं। तो गुडविल जो फर्नांडो की डिसाइड हुई है, कितनी डिसाइड हुई है, हम भी फर्नांडो को बना रहे हैं, वो 7000 हुई है। तो आप गुडविल की क्या करेंगे, गुडविल हमेशा पहले हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो गुडविल को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिकली अपने बिजनेस की वैल्यू लगा रहा है कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और ये अमाउंट ट्रांसफर होगा नेक्स्ट बिजनेस के अंदर। तो बताएं क्या आंसर है, बैलेंस शीट कितना है। बैलेंस शीट कितना है, 94450 +4300 +7000। तो बैलेंस शीट कितना है, 104750। 10, ओ नहीं, 105750। 105750। 105750। ये बेसिकली हमारा बैलेंस सीडी है। ये बेसिकली वो अमाउंट है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, नए बिजनेस के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, बैलेंस सीडी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल ट्रांसफर लिखते हैं, दोनों चीजें सही हैं। अच्छा जी, आते हैं गुरदीप के ऊपर आते हैं। गुरदीप का मैं सोच रहा हूँ दूसरे तरीके से बना लूँ, ताकि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, दूसरे ओके तरीके से। सर। ताकि एटलीस्ट दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दोनों तरीके सही हैं। क्योंकि पेपर में कभी बार चीजें ऐसी होती हैं कि हमें उसके साथ चलना पड़ता है। तो नॉन ठीक। क्रशर वो लगा रहा है, यस, लेकिन 10% ऊपर पे लगा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, 110% से। तो 2,20,000, 242। 242। तो ये हो जाएगा सर डायरेक्ट लिख
डायरेक्ट लिखना बस। अच्छा जी, ये इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री 2% कम करवानी है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 98% कर दें। मल्टीप्लाई बाय 98% कर दें। 15350 15 इंटू 98%। 15043 15,043। 043। ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा जी, और इसके बाद आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। 3% कम हो रहे हैं, तो 28,000 हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं। 27,160। 27,160 ये हमारे हो गए ट्रेड रिसीवेबल। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम। इन दोनों ने अपने बिजनेस को मर्ज किया है, तो सवाल ये पैदा होता है, सर ये वो एसेट थे जो तो रिवैल्यू हुए थे, इसके अलावा जो बाकी एसेट है उनका क्या होगा। सर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उसने लगाए हैं नहीं लगाए। तो इसका मतलब ये है कि जो एसेट रीवैल्यू हुए वो तो रीवैल्यू पे लगाए थे, बाकी एसेट उन्होंने बुक वैल्यू पे लगाए होंगे। बाकी एसेट कौन कौन से हैं सर? एक तो ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं जरा मिटा देता हूँ जी। चीजें क्योंकि परेशानी बहुत होगी ना आपको, ताकि आपको नजर आए कौन कौन से एसेट के बारे में नहीं बताया हुआ। और दूसरा आपके पास लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, इसके बारे में नहीं बताया हुआ, तो इसका क्या करेंगे सर? तो अगर नहीं बताया हुआ तो उसका मतलब ये भी लगाए होंगे, क्योंकि जब नहीं लगाता तो बताता है वो कि फलां चीज नहीं लगाई थी, फलां चीज मर्जर में नहीं यूज हुई थी। तो अगर नहीं बता रहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उसका मतलब हाँ में आंसर है, मतलब इन्होंने लगाया होगा, लेकिन बुक वैल्यू पे लगाया होगा। किस पे लगाया होगा? बुक वैल्यू पे, जो बुक सवाल में आ वैल्यू। रहा है। तो ये कितना आ रहा है? 14,150। तो उसको हम देंगे 14,150, जो कैश है। कैश हो गया, बैंक हो गया, और जो ट्रेड पेबल है वो भी ट्रांसफर हो रहा है, वो लाइबिलिटी है, वो कैपिटल को कम करेगा। तो गुरदीप की कितनी है? गुरदीप की 18,500 है, तो मैं लिख दूंगा 18,500। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, मतलब आप जो भी एसेट इन्वेस्ट किए हैं वो क्रेडिट कर दें, जो लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हैं वो डेबिट कर दें। और ये भी तरीका होता है, बैलेंस भी लिखो कैपिटल का और गेन ऑन रिवैल्यूएशन लिखो। ये भी शॉर्टकट तरीका है। इसमें गुडविल ऐड कर देते हैं। गुडविल कितनी डिसाइड की थी इसने अपनी, गुरदीप ने? 20,000। तो हम 20,000 यहाँ क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका भी मुझे बता दें कैपिटल कितना ट्रांसफर हुआ है। जी बेटा। 299,853। 299। 853। सबके पास ये आंसर आ रहा है? 299,853। जी सर। ओके, ये तो हो गया आपके पास कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आया कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? यहाँ तक बातें क्लियर यस होगी? सर। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। इसने एसएफपी बनाने को बोला था सवाल में से। एसएफपी जब बनती है, एसएफपी लास्ट में बनती है, मतलब आफ्टर मर्जर। जब भी एसएफपी बनाते हैं ना हम लोग, एसएफपी बनती है जब दोनों बिजनेस मर्ज हो जाते हैं, आफ्टर मर्जर बनती है। तो एसएफपी में क्या होता है, जब हम एसएफपी बनाते हैं तो दोनों के एसेट प्लस कर लेते हैं, यानी एसेट, सॉरी सॉरी, मैं इसको जरा वो कर लेता हूँ। अच्छा, जब एसएफपी बनेगी दोनों के एसेट क्या होंगे, हम प्लस कर लेंगे। सर समझ में नहीं आया। ये देखें, इसका एसेट है, इसका ये एसेट है, न्यू वैल्यू पे इसको प्लस कर लेंगे। तो इसका आसान सा तरीका है, 60 प्लस 2,20,000, इसका 10% निकाल लें और प्लस कर लें। 60 प्लस 220 कितना हो जाएगा? मिला के लिखना है ना मैं। ये हो जाएगा 280,000, और 280,000 को मल्टीप्लाई कर दें 110% से, 10% इंक्रीज हो रहा है ना। 280,000 को मल्टीप्लाई कर दें 110% से। 308। ओके, सो हमें एसएफपी बनानी है। आ जाए, एसएफपी में सबसे पहले आएगा आपका नॉन करंट एसेट आएगा। तो दोनों के एसेट मिला के बने 280,000। दोनों में चेंज सेम आ रहा था, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 110% से। क्या आंसर बताया तुमने? 8। 30,000। इसके बाद हम आते हैं करंट एसेट्स के ऊपर आते हैं। करंट एसेट में इन्वेंट्री आएगा, तो दोनों के ऐसी इन्वेंट्री को प्लस कर लेते हैं, एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 98% से। 2% कमी आ रही थी ना, तो 32,500 प्लस 15,350 कितना हो जाएगा? 47,850।
46 40 893 47,850, इसको मल्टीप्लाई कर दो 98% से, 2% कमी आ गई थी, क्या आंसर आया? 46 यस, 893 46,893। 93 ट्रेड रिसीवेबल में आ जाए, ट्रेड रिसीवेबल में भी चेंज आ रहा था, 35,000 है, 28,000 है, 3% कमी आ रही थी प्रोविजन के नाम पे, तो 35,000 प्लस 28,000। अच्छा, पेपर में अगर प्रोविजन दिया हो तो फिर प्रोविजन अलग से शो करना चाहिए, बेहतर ये होता है, डायरेक्ट माइनस नहीं करें, अलग से शो करें। कैसे? 35 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 63, 28, 58,000। 60 जी, 63, 63 63,000 लेस करेंगे इसमें से प्रोविजन। अगर सर डायरेक्ट नहीं कर रही। डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बेहतर होता है प्रोविजन अगर बोला हो तो प्रोविजन अलग से माइनस करके देखो, ज्यादा अच्छा है। 3% निकालें ओके प्रोविजन का, 3% निकालें इसका, 63,000 के कितना आ रहा है? 1890 1890, इसको माइनस कर। कैश का ये सीन है कि अगर दोनों का कैश क्या नाम है पॉजिटिव हो, प्लस कर लो, एक का पॉजिटिव हो एक का नेगेटिव हो तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस करके नेट लिखना होता है। लाइक समझा नहीं मैं? देखें, इन दोनों के पास कैश आ रहा है, इसके पास जो है कैश इक्विवेलेंट नहीं है, माइनस में है, मतलब ये रहा 1050, मतलब नेगेटिव आ रहा है, और इसका कैश जो है ना पॉजिटिव आ रहा है। तो अब क्या करें सर? तो 14 माइनस 10 हाँ, एक्सीलेंट। एक का ओके पॉजिटिव है 14,150, पॉजिटिव लें, दूसरे का माइनस है तो माइनस कर लें, नेट लिखिएगा, नेट। दोनों का नेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है? 4100 4100। 4100, ओके। सो मैं यहाँ लिखूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4100 बता रहे हो तुम, और इसका टोटल करूंगा, और जो भी करंट एसेट का आंसर आएगा वो यहाँ लिख दूंगा, और ये हो जाएंगे मेरे टोटल एसेट्स, ये मेरे हो जाएंगे टोटल एसेट्स। बताएं कितना हुआ? 46,893 प्लस 63,000 माइनस 1890 प्लस 4,100। करंट एसेट का टोटल पहले बताएं कितना आ रहा है? 112 103 और इन सबको प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 308,000, 4 420 103 420, 103 टोटल एसेट्स हो गए। अब सर आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा एसेट का सेक्शन। सर इसमें नया चेंज क्या होता है? नया चेंज ये होता है, कभी कभार इतने सवाल में लिखा हुआ है गुडविल को शो नहीं करना, लिखा हुआ है ना, नो गुडविल अकाउंट टू बी मेंटेन इन द बुक्स, नो गुडविल। लेकिन अगर वो बोलता है गुडविल, गुडविल ऐसे हम शो नहीं करते। मर्जर का जब भी सवाल आता है, हमारी पॉलिसी होती है गुडविल को हमें शो नहीं करना। गुडविल एक एसेट होता है, गुडविल क्या होता है? एक एसेट होता है, और ये हमेशा नॉन करंट एसेट के बाद आता है। मतलब आपने कंपनी के सवाल किए होंगे तो हम इसके बाद लिखते हैं। तो अगर वो कहता है ना गुडविल को शो करना है, जब स्पेसिफिकली लिखा हो गुडविल को शो करना है, तो फिर दोनों की गुडविल को प्लस करके हम यहाँ लिखते हैं। कैसे? लाइक एक की गुडविल कितनी है 7, एक की गुडविल कितनी है 20, दोनों को प्लस करते ही हो जाएगा 27,000, ये लिखते हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी ये होती है, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा, स्पेसिफिकली बोलेगा नहीं कि गुडविल इज टू बी शोन, गुडविल इज टू बी शोन, जब तक इस तरह नहीं बोलेगा हम हमेशा नहीं दिखाएंगे, उसको आखिर में माइनस करेंगे। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं, इक्विटी में आते हैं। इक्विटी में हमारे पास क्या होगा? कैपिटल आएगा सबसे पहले, तो हम हेडिंग देते हैं कैपिटल की। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक है फर्नांडो और एक है गुरदीप। अब इसमें होता क्या है कि जो भी इनका कैपिटल है, अब गुडविल को दिखाना नहीं है, तो वो गुडविल माइनस करनी होती है। अब उसके माइनस करने का तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले आप इनका कैपिटल लिखें कितना है। इसका है 105,750, 105, और इसका गुरदीप का कैपिटल कितना है सर? 299,853। इसमें से माइनस करेंगे गुडविल। अब गुडविल माइनस कैसे होगी? वो रेशो से होगी। कैसे रेशो से होगी? पहले गुडविल को आप प्लस करें, 7,000 प्लस 20,000, ये हो जाएगा 27,000। अब ये ऐसे नहीं कि आप इक्वली माइनस कर दें या 7,000 उसमें से माइनस करें फिर ऐड क्यों करवाई।
तो जब माइनस करते हैं तो रेशियो में माइनस करते हैं। कैसे रेशियो में माइनस करते हैं? इसने सवाल में आपको रेशियो दिया होगा, ये दिया हुआ है 1:2, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसका मतलब फर्नांडो का कितना शेयर होगा? 1/3। और गुरदीप का कितना शेयर होगा? 2/3। तो चेक करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 27,000 का 1/3 एंड 2/3। 9,000, 18,000. 9,000, 18,000, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, 9,000 यहां से माइनस करेंगे, सॉरी, 9,000 यहां से माइनस करेंगे, और 18,000 यहां से माइनस करेंगे। यानी गुडविल को जब रिमूव करेंगे, रेशो से रिमूव करेंगे। तो मुझे पता है कि कैपिटल बैलेंस कितना है। 96,750. 96,750। और गुरदीप का कितना आया? 299,853 माइनस 18,000। 281,853. 281,853, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम लाइबिलिटीज के ऊपर आते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं, तो करंट लाइबिलिटीज आएंगी। करंट लाइबिलिटी में आएगा आपका ट्रेड पेबल्स आएगा। दोनों ट्रेड पेबल को प्लस करके लिख देते हैं, एक ही है मेरे ख्याल से। ये रहा 23,000 और 18,500, प्लस करें, क्या आंसर आ रहा है? 23,000 प्लस 18,500, 41,500. 41,500। और इन तीनों को प्लस करके बताएं क्या आंसर आया। सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, ये आ रहा है 420,103। ये आप देख लें, इसकी पिक भी ले लें आप लोग, पिक भी ले लें साथ साथ इसकी, क्योंकि मैं सवाल आपको भेजूंगा ताकि आपको पता हो कैसे करना है इसको ना। ले ली बेटा आप लोगों ने? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? सर मैं तो जी साफ सर. कर रहा था। ठीक है, ठीक है। ये मैंने कैपिटल का अकाउंट का करना सिखाया था। इसकी स्क्रीनशॉट लेने, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेना इसका, आज के काम का। ठीक है। एंड मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, उसका भी आप पिक लेना। ठीक है। अब आपने ये करना है, अभी अगर आपने समझ लिया है तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। इसमें किसमें क्या पढ़ रहा है देखो। Ibrahim and Fakriya are sole traders. They agreed to merge their business into a partnership on 1st October 2017, sharing in profit losses equally. ये 2018 का क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक हो तो 2018 का है। अच्छा जी। और आपके पास बुक में क्या सीन है कि उसने मिला कर दिए हैं दोनों क्वेश्चन ना। उसमें टॉपिक होगा एक्विजिशन एंड सेल ऑफ बिजनेस, इस तरीके से एक टॉपिक है, एक्विजिशन एंड सेल ऑफ बिजनेस के नाम से। उसमें मिला कर दिए हैं। उसमें आप 2018 देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। तो इसमें ये दो पार्टनर हैं और दो सोलिसिटर हैं, मर्ज हो रहे हैं। ये इनकी पुरानी एसएफपी है। पुरानी एसएफपी में काम आती है, कैपिटल अकाउंट बनाने में काम आती है। इन्होंने वैल्यू लगाई है, नॉन करेंशियल की वैल्यू इन्होंने चेंज की है, इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज की है, और गुडविल भी दी है, एक की 10,000, एक की 6,000। ऑल अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज वर ट्रांसफर एट देयर बुक वैल्यू। अब जैसे कि सवाल में ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या होगी, ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहीं से एज इट इज ये वाली वैल्यू लेंगे। अगर आप वो डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट में आप कैपिटल अकाउंट लें, गेन ऑन डिवैल्यूएशन लिखें, गुडविल लिखें, कहानी खत्म। तो इसमें पहला सवाल है, अच्छा, गुडविल वाज नॉट टू बी रिटन इन द बुक। इसमें डायरेक्ट बोला है एसएफपी बनाओ, डायरेक्ट बोला एसएफपी बनाओ। तो जब हम एसएफपी बनाते हैं तो उसमें सिंपली ये होता है कि जो जो एसेट ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसको न्यू वैल्यू पे आपने लेके जाना है। लाइक इन दोनों की न्यू वैल्यू दी हुई है, आप प्लस कर लें। इन्वेंट्री की न्यू वैल्यू दी हुई है, प्लस कर लें। ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ से ले लें, ट्रेड पेबल को यहाँ से ले लें। कैपिटल को आपने चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल इसका कितना है 60, इसका 120। सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं? यस सर, डायरेक्ट कर सकते हैं। जो भी गेन ऑन रिवोल्यूशन है वो इसमें ऐड कर दें, जो भी गुडविल है वो इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। और बाद में गुडविल को शेयरिंग रेशियो से क्या कर दें, माइनस कर दें। शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, इक्वल है। शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वल है। तो सबसे पहला सवाल इसने बोला है कि भाई आप एसओएफपी बनाएं। आई होप कि ये सवाल हो जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। कर लेंगे? जी सर। है। तो ये 2018 का क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और ये वाला 2017 वाला क्वेश्चन है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। इसका ये वाला पार्ट मैं आपको खुद कराऊंगा, ये वाला पार्ट कल डिस्कस करते हैं। एक सवाल मैं आपको और देता हूँ, अगर कोई आसान सवाल है तो मैं आपको दे देता हूँ, मुश्किल होगा तो मैं खुद करवाऊंगा।
आई थिंक सो ये भी आसान लग रहा है मुझे। ठीक है, ये भी आसान लग रहा है। ये कौन सा सवाल है सर, कौन से ईयर का है, ये भी जरा बता दें। ये नोट कर लें, मई जून 2019। ये कब का सवाल है सर? मई जून 2019 का सवाल है। वो 2018 का था। सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें जेनी एंड थॉमस, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। लिखा होगा सवाल में, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। दे एग्रीड टू मर्ज देयर बिजनेस। अब इसमें इन्होंने वैल्यू लगाई है अपने नॉन करंट एसेट की, 10% ज्यादा लगाई है। इन्वेंट्री 27,000, ये 10,000, नो इशू। दोनों ने एक्सपेक्ट किया है 5% जो है हमारा रिटर्न ऑफ होगा। अच्छा, इसमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ कर दें, वो प्रोविजन था इसलिए वो कर रहे थे हम लोग। ऑल अदर एसेट वर ट्रांसफर एज इट इज, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ठीक है, ऑल अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखिएगा। आगे चलते हैं। तो आपने क्या करना है, इनका कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है गाइस? कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं आप इनका? गाइस आर यू लिसनिंग टू मी? जी सर। अफ्तारी हो चुकी है, आई थिंक आप लोग एनर्जेटिक होंगे। तो आप लोग सिर्फ इसका ये ए पार्ट करके आइएगा, बाकी चीजें हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? कल भी इंशाल्लाह हमारी जस्ट क्लास, साइन कर कल हम देंगे। 10 बजे क्लास रखेंगे। फिर उसके बाद सैटरडे संडे में दूसरे बैच की क्लास रखेंगे। फिर हम रखेंगे मंडे को, ताकि आप, ओके सर। ठीक है। सो कल सर मिलते ये हैं। सेंड कर दिएगा अपने नोट्स। टाइमिंग क्या कह रहे हो, टाइमिंग? मैं कह रहा हूँ ये सेंड कर